Jai Gurudev students. Today I will teach you lesson number 5. A moonbeam comes. This is a poem. A moonbeam comes. This poem is written by Ruskin Bond. Students, first I will tell you about Ruskin Bond. So listen carefully. Students, he was born on 19th May 1934 in Kasauli, Punjab, in India. बच्चों, इनका जन्म 19 मई 1934 में इंडिया में कसौली में हुआ था. एंड रस्किन बॉन्ड हैज़ रिटन हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, नॉवेल्स एंड बुक्स फॉर चिल्ड्रन. इन्होंने बच्चों के लिए बुक्स और बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज, ऐसे और नॉवेल्स लिखे हैं. सम ऑफ देम आर हिज वर्क. सम ऑफ हिज वर्क्स आर The Room on the Roof, Our Trees Still Grow in Dehra, A Flight of Pigeon, The Blue Umbrella. Students, he has awarded with many awards also. First, in 1992, for Our Trees Still Grow in Dehra, he was awarded Sahitya Akademi Award. Sahitya Akademi Award in 1992, the Padma Shri in 1999, and in 2014 he was awarded with a Padma Bhushan. Now, this poem is written by Ruskin Bond. Here, students, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें स्टोरीज सुनाते हैं, रात में मोस्टली सुनाते हैं जिससे अच्छी नींद आए. यहाँ पर इन्होंने मून बीम किस प्रकार से रात में आती है और अपने साथ क्या लेकर आती है और किस प्रकार से बच्चों को सुलाती है, उनके सोने में मदद करती है और उन्हें सपनों की दुनिया में ले जाती है. नाउ फर्स्ट आई विल रिसाइट द पोएम, सो लिसन केयरफुली. डीप इन द नाइट व्हेन ऑल इज स्टिल, a moonbeam climbs the window sill over your bed. It sees if sleep has closed your eyes. A pinch of gold, some fairy sand is clasped within that moonbeam's hand. You are in sound sleep. It comes up tiptoe on gentle feet to touch your eyes with golden beams and takes you to the land of dreams. By Ruskin Bond. Now I will tell you line to line, explain you line to line. See, listen. Deep in the night when all is still, गहरी रात को, जब बहुत ज़्यादा रात हो जाती है, जब सभी शांत हो जाते हैं. शांत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दिन भर के वर्क से रात में रेस्ट करने जाते हैं, सोने की तैयारी करते हैं, तो इसलिए चारों तरफ शांति ही शांति होती है. एट दैट टाइम मून बीम क्लाइम्स द विंडो सिल. Moonbeam comes, beam means rays, comes to the window sill over your bed. हमारे बेड के पास window sill. Sill means edge, window edge. You can say in Hindi, you can say खिड़की की जो चौखट होती है जिस पे आप कुछ सामान भी रख सकते हो, वहाँ पर आती है, वहाँ से हमारे बेड पर आती है, बेड तक आती है. क्लाइंस मीन्स चढ़ना, आना. मून बीम मीन्स चंद्रमा की किरण. मून बीम विंडो सिल से हमारे बेड पर आती है. क्यों आती है, क्या करती है? इट सीज इफ स्लीप हैज़ क्लोज्ड योर आइज. आकर वो देखती है कि नींद ने हमारी आंखें बंद की है या नहीं, कि अभी हम जाग ही रहे हैं, वो चेक करने आती है. अब इसमें आप देखिए वो अपने साथ क्या लेकर आती है. ए पिंच ऑफ गोल्ड, सम फेरी सैंड is clasped within that moonbeam's hand. लास्ट लाइन से लीजिए. मूनबीम के हैंड, यहाँ बीम को हैंड बताया है, रेस को, उसकी किरण को हाथ बताया है, और वो अपने रेस के साथ में, क्लास्ड मीन्स पकड़ कर, यानी कि साथ में, अपनी बीम के साथ में क्या लाती है? पिंच ऑफ गोल्ड. पिंच यू कैन से चुटकी भर, इन वेरी लिटिल अमाउंट, चुटकी भर, थोड़ा सा. गोल्ड मीन्स एज यू नो दैट रेस आर इन गोल्डन कलर्स. मूनबीम का रेस गोल्डन कलर्स का होता है, तो गोल्डन कलर अपने साथ लेकर आती है. एंड सम फेरी सैंड, और अपने साथ कुछ फेरी सैंड, सैंड बालू,
चमकीली बालू, चमकती हुई बालू लेकर आती है। और इट क्लास्प्ड विद इन दैट मूनबीम्स हैंड, अपने हाथ में पकड़ कर लेकर आती है, यानी कि मूनबीम के साथ में गोल्डन रेस के साथ में कुछ चमकीली बालू होती है, जो कि लाकर खिड़कियों से आती है और बच्चों पर स्प्रेड कर देती है, उनकी आंखों को उसी रेस से टच करती है। नेक्स्ट ईयर, यू आर इन साउंड स्लीप, क्या देखती है? यू आर इन साउंड स्लीप, इट कम्स टिप टो ऑन जेंटल फीट, ये देखती है आकर आप साउंड स्लीप यानी गहरी नींद में हो या नहीं हो। इट देखने कैसे आती है? इट कम्स टिप टो ऑन जेंटल फीट, जेंटल फीट बहुत ही धीरे धीरे, टिप टो मीन्स दबे कदमों से, जेंटल फीट मीन्स बिना आवाज़ किए, सॉफ्टली, सॉफ्ट फीट से। रेस आप जानते हैं बहुत सॉफ्ट होती है और वो टच करती है तो भी सॉफ्ट लगता है, यानी कि दबे पाँव से सॉफ्टली वो कदमों से, यहाँ पर जैसे हैंड रेस को बताया है वैसे यहाँ पर रेस को ही फीट बताया है। फीट टू टच योर आईज विथ गोल्डन बीम्स, अपनी गोल्डन कलर्स की बीम्स से हमारी बच्चों की आंखें टच करती है, हमारी आंखें टच करती हैं आकर, और एंड टेक्स यू टू द लैंड ऑफ ड्रीम, और उसके बाद वह कहाँ ले जाती है बच्चों को? सपनों की दुनिया में ले जाती है, यानी कि साउंड स्लीप के बाद, जैसे गहरी नींद में होने के बाद सपने देखने में मस्त हो जाते हैं। तो यह है मून बीम्स की एक्टिविटी और वो क्या करती है पूरा इसमें एक्सप्लेन किया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। पोएम से राइमिंग वर्ड्स कैसे निकाला जाता है। पहली चीज़ तो राइमिंग वर्ड्स होता क्या है? द वर्ड्स विच प्रोड्यूस सिमिलर साउंड, ऐसे वर्ड्स जो सिमिलर साउंड, एक जैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और जनरली ये कहाँ प्लेस होते हैं? इट इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द लाइन, लाइन के एंड में, मीन्स लास्ट वर्ड ऑफ द लाइन। यू सी in the earlier poem also I have told you. Now let's find out how to find out the rhyming words. Deep in the night when all is still, night and still is not rhyming, so this is not rhyming word. Now see the next line, a moonbeam climbs the window sill. Here you see still and sill, still and sill are rhyming, so these letters are, these words are rhyming words. Over your bed it sees if sleep has closed your eyes. Bed, eyes are not rhyming, so this is not rhyming words. A pinch of gold, some fairy sand. Gold, sand is also not rhyming, so is clasped within that moonbeam's hand. You see sand and hand are rhyming, so these are the rhyming words. Here, you are in sound sleep, it comes tiptoe on gentle feet to touch your eyes. Here you see sleep and feet are not rhyming, so these are not rhyming words. To touch your eyes with golden beams, eyes and beams are also not rhyming. And takes you to the land of dream. Here you see beams and dreams are rhyming, so these two words are rhyming words. Now students, let's do the exercise also. Here I have written some rhyming words. See, still and sill, sand, hand, beams and dreams. This, like this you can note down in your notebook also. Now come to the exercise. See here some words are given and their meanings. Window sill, number one, window sill, a narrow shelf at the bottom of a window. Narrow shelf at the bottom of the window. Ledge, किनारा भी कहते हैं. Clasped, grasped और held, पकड़ कर रखना. Tiptoe, walking on toes, walking on toes यानी कि दबे पाँव चलना. On gentle feet, walking softly, बहुत ही धीमे आवाज करके चलना, बिना आवाज किए. Beams, race, beams, race. Now see this exercise. Here sentences are given and you have to write the suitable word for this sentence, means one word for this sentence. Number one, you see a light coming from the moon. मून से जो लाइट आती है तो उस लाइट को क्या कहते हैं? बीम. ए लाइट कमिंग फ्रॉम द मून, बीम.
ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का थोड़ा सा अंश, यानी पिंच, पिंच. See here in the next page. To hold something tightly in your hand, कोई चीज टाइटली पकड़ के रखना हाथ में. clasped. Events or images that you see when you are asleep. जब आप सोते हैं तो जो इवेंट्स इमेजेस देखते हैं वो क्या कहलाता है? ड्रीम्स. In this exercise, B exercise, you see you have to write the antonyms. Antonym means opposite words. Antonym means opposite words. Number 1, asleep, awake, still, moving or active, moving or active, deep, shallow, gentle, cruel or rude. You can write cruel or rude, dark, light. Now come to the question answer. Here you see question answer. When does the moonbeam come? Moonbeam कब आता है? Deep in the night, the moonbeam comes. Deep in the night, the moonbeam comes. Students, see how to find out the answer from the question. Here question is asked when, कब, कब moonbeam आता है? तो deep in the night, the answer is deep in the night. कब का आंसर है? deep in the night. Then from the question you can take the moonbeams comes. Try to know how to find out the answer from the question. रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलता है ये समझने की जरूरत है. Next, what does the moonbeam see after climbing over your bed? बेड पे आने के बाद moonbeam क्या देखता है? The moonbeam sees if sleep has closed our eyes or not. नींद ने हमारी आंखें बंद की है या नहीं की है. Now see here the question number 3. What is clasped within the moonbeam's hand? मूनबीम के हाथ में, हैंड में क्या पकड़ के रखता है? A pinch of gold and some fairy sand. A pinch of gold and some fairy sand is clasped within the moonbeam's hand. Number 4. According to the poet, where does the moonbeam take you? पोएट के अनुसार मूनबीम हमें कहाँ लेकर जाता है? The moonbeam takes us to the land of dreams. Now here see in the B exercise, options are given. You have to point out the correct option. Number 1, what does moonbeam climb? Answer, a window sill. A dash of gold, a pinch of gold. A moonbeam comes on a gentle feet. A moonbeam touches your eyes with golden beams. Golden beams. Here you see students, 4 words are given and in these 4 words 2 words are rhyming with each other. You have to find out those words. Number 1 you see still, hell, sill, tall. You see here still and sill are rhyming each other. So I have taken it out like this. You have to find out. Number 2, broom, sand, round, hand. You see sand and hand. Sand and hands are rhyming each other. Sleep, salt, wheat, wheat. You see sleep and weep are rhyming with each other. Drum, beams, dreams, drains. Beams, dreams are rhyming with each other. Here in this exercise you see words are given in which you have to find out noun, pronoun, verb and adjective. So see here I have written in noun story, world, window. Story, world, window. In pronoun it, they, them. In verb climb, grow, hold. In adjective gentle, golden and deep. Students, now exercises are completed. Here you have to write sentence with these words. So this you can do yourself. This is your homework, activity work. So thank you, Jai Gurudev. Write these all things in your book and learn it. Okay, thank you, Jai Gurudev.